बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप कहेंगे कि किस बात की बधाई? तो आदि शंकराचार्य के बाद अब देश भर के बल्कि पूरी दुनिया के सभी हिंदुओं के लिए एक नए शंकराचार्य प्रकट हो गए हैं। एक नए शंकराचार्य की उत्पत्ति हो गई है। उन्होंने अवतार ले लिया है यूँ कह लीजिए। तो नए शंकराचार्य कौन हैं? खुद ही दर्शन कर लीजिए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है। शंकराचार्यों का अपना मत है, उनका कहना है कि ये सब कुछ शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन अब उसके बाद वही वही खेल फिर से शुरू हो गया है, जो पिछले 10 साल से लगातार चलता आ रहा है। और अब इन सभी शंकराचार्यों यानी आदि शंकराचार्य के बाद जितने भी शंकराचार्य हुए, उन सबको एक साथ नकारने का खेल शुरू हो गया है। क्या-क्या आज के चारों शंकराचार्यों के बारे में क्या-क्या चीजें कही जा रही हैं, विस्तार से दिखाएँगे। वीडियो ज़रा लंबी होगी। कई सारी चीजें आपको आज एक साथ दिखाना है, पूरी साजिश का पर्दाफाश करना है। दिखाएँगे कि कैसे कितने बड़े स्तर पर किसी को भी, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक, जो भी पत्रकार, जो भी राजनीतिज्ञ, वो किसी भी पद पर हो, कोई भी हो, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, वो सब उनमें से कोई भी यदि इनके खिलाफ या फिर ऐसी भी कोई बात बोल देगा, खिलाफ बोलने की बात ही नहीं है, कोई भी ऐसी बात जो इन्हें पसंद नहीं आएगी, जो इन्हें कटघरे में खड़े करेगी, उनको किस तरीके से टारगेट किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या-क्या चलाया जाएगा, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे। जुड़े रहिएगा, थोड़ा-सा लंबा समय लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब तक तो हम भी हिंदू विरोधी थे और जितने भी लोग थे इस सरकार से सवाल करने वाले, जो बेरोज़गारी पर सवाल करते थे, महँगाई पर सवाल करते थे, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न पर सवाल करते थे, तो वो सब हिंदू विरोधी थे। और अब हिंदुओं के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी, यानी इस चारों शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हो गए हैं और इन्हें सरेआम किस तरीके से धमकी दी जा रही है। कल हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था किस तरीके से इन्हें सरेआम धमकाया जा रहा है कि अपनी इज्जत बचाए रहिए, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने कुछ नई बातें कही है, ऐसी बातें जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और इनके गृह मंत्री अमित शाह इन सब की बातों को नकारता है, दिखाता है कि कैसे इन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही किस तरीके से सोशल मीडिया पर अब चारों शंकराचार्यों को ट्रोल किया जा रहा है, क्या-क्या कहा जा रहा है उनके बारे में, वो दिखाएँगे। वो बड़ा महत्वपूर्ण है देखना। और अभी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हमने नहीं बनाई है। ये तस्वीर अ, सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर जो लोग प्रधानमंत्री को हमेशा डिफेंड करते हैं कह लीजिए या फिर उनका प्रचार करते हैं। आसान भाषा में कहें तो आईटी सेल जिसे कहा जाता है, शायद ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री को ही शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं। और क्या-क्या लिखा जा रहा है ये भी ज़रा देख लीजिए। कौन लोग लिख रहे हैं ये भी आपको दिखाएँगे। तो देखिए, ये है हार्दिक भावसर, नाम जो भी हो, हार्दिक नाम है इनका, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही हार्दिक बधाइयाँ कहा। तो इनका कहना है कि मेरे लिए तो आदि शंकराचार्य जी के बाद नरेंद्र मोदी ही दूसरे शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य के बाद यानी जो लगभग 2500 साल पुराने बताया जाता है जो मामला, उनके बाद ये शंकराचार्य पैदा हुए हैं इनके लिए। मेरे लिए तो आदि शंकराचार्य जी के बाद नरेंद्र मोदी ही दूसरे शंकराचार्य हैं, जो देश और धर्म दोनों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। यानी हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना भी मोदी जी कर रहे हैं और भारत देश की पुनर्स्थापना भी मोदी जी कर रहे हैं। सहमत हैं तो अभी रिपोस्ट करिए। ये है प्रधानमंत्री की तस्वीर देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि इसी काम के लिए मुख्य रूप से ये तस्वीर बनाई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आपको देखनी है आज इस वीडियो में। अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। पीएम मोदी ने श्री राम को नहीं चुना है, बल्कि श्री राम जी ने पीएम मोदी को चुना है। देखते जाइए। लेकिन उससे पहले कुछ और अच्छा, यहाँ पर गोदी मीडिया की भी चर्चा करेंगे और एक एंकरा है लपरजंडिसों की लिस्ट में उनका भी नाम है रूबिका लियाकत, उनकी चर्चा करेंगे। उन्होंने भी एक जबरदस्त पोस्ट लिखी है, उस पर भी बात करेंगे। और अभी चारों शंकराचार्यों ने क्या कहा है, उनके बीच जो उनको लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही थी, जो झूठी खबर फैलाई जा रही थी, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। और भक्त लॉबी जो आईटी सेल के गुर्गे हैं, वो किस तरीके से शंकराचार्यों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, किसानों को नहीं छोड़ा, जवानों को नहीं छोड़ा, सीए एनआरसी के मामले में देश की जनता को नहीं छोड़ा, विपक्ष के तमाम नेताओं को तो पहले दिन से और 2014 से पहले से ही टारगेट किया जा रहा है। तो अब देखिए, जिस हिंदू धर्म के नाम पर लगातार राजनीति होती आ रही है, जिस हिंदुत्व के नाम पर यह सत्ता आई है, उसी के मुखिया को भी नकारा जा रहा है और अब नए मुखिया बनाए जा रहे हैं। देख लीजिए,
कल कल परसों ही, अभी कल मुझे लगता है कि कल ही मैंने एक वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द, और ये बड़े पत्रकारों की बातें थी। उनका कहना था कि ऐसा हो सकता है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें सच में अच्छी सीटें मिल गई, फिर से सत्ता में आ गए, तो इन शंकराचार्यों को भी निपटाने की कोशिश होगी। निपटाने का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। आप जानते ही हैं, मुमकिन है योजना चल रही है। तो अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव से कई महीने पहले ही, चुनाव रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, तो उसके पहले ही देखिए आईटी सेल के लोगों ने और समर्थकों ने क्या-क्या करना शुरू कर दिया है। जरा हार्दिक ये जो जिस हार्दिक ने ये शेयर किया है उनके बारे में भी देख लीजिए, वो आदमी है कौन? ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे, इसमें प्रधानमंत्री जी हैं और इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि इसी में कोई हार्दिक भी है। अब आप समझ गए होंगे, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए तस्वीरों को, और तस्वीर मुझे जहां तक लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हार्दिक हो सकता है। ये वो लोग हैं फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री इन्हें फॉलो करते हैं, होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो फॉलो करते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट गुजरात की बात लिखी गई है। प्राउड हिंदू है ये, लेकिन हिंदुओं के शंकराचार्यों को नकारते हैं, और आदि शंकराचार्य के बाद प्रधानमंत्री मोदी को शंकराचार्य बता रहे हैं। इनके अनुसार और कोई शंकराचार्य नहीं है, इस लायक नहीं है कि उसे शंकराचार्य का सम्मान दिया जाए। ये है इनकी कहानी। आते जाइए, सोशल मीडिया पर ही, खासकर ट्विटर पर ही एक व्यक्ति ये भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। सुनते जाइए, वीडियो जरा लंबी होगी, बातचीत जरा लंबी होगी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण आज का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखना है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों से अलग अलग व्यक्तियों को टारगेट किया जाता है, और महिला पत्रकार अगर मिल जाए तो उन्हें रेप करने की धमकी, उनके परिवार को धमकी, जान से मारने की धमकी, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, उनके बारे में कौन कौन से शब्दावली प्रयोग की जाती है, आप सब जानते हैं, वो हम यहां बोल नहीं सकते। ये आईटी सेल का कारनामा है। अब देखिए समर्थक इनके क्या कह रहे हैं। कोई अजीत भारती है, ये व्यक्ति हमेशा नए नए झूठ गढ़ के सामने लाता है, और देखिए किस तरीके से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसे भी बड़े बड़े लोग, यानी कि बीजेपी के जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं वो लोग फॉलो करते हैं। इस व्यक्ति ने क्या लिखा है कि शंकराचार्य राजनीति में कूदे हैं, शंकराचार्य राजनीति में कूदे हैं, अब तक सब लोग ससम्मान चुप थे, उनके शंकराचार्य के आक्रमण प्रतिदिन बढ़ते गए, अब इन सब के पुराने वीडियो बाहर आ रहे हैं, इनके दूसरी जातियों को लेकर विचार, मोदी के विरोध में चुनावी कैंपेन, घमंड में डूबी हुई खोखली धमकियां सब सार्वजनिक घूम रही है। आगे इसने लिखा है, उन्हें अब सामान्य जनता की सामान्य ट्रोलिंग के लिए और प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जितने भी हैं जो शंकराचार्यों को ट्रोल कर रहे हैं, जब आप इनका प्रोफाइल ढूंढेंगे तो ये सब एक विचारधारा, एक राजनीतिक दल, एक तरह के संगठन से जुड़े हुए मिलेंगे, और यह भी पता चलेगा कि ज्यादातर को प्रधानमंत्री और उनसे उनकी पार्टी के संबंधित बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं, लेकिन ये खुद को सामान्य जनता बता रहे हैं। सामान्य ट्रोलिंग के लिए, प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता ने इग्नोर किया, लेकिन 2 दिन से देख रहा हूं कि उनके लिए राम भगवान और उनके मंदिर के समक्ष ये मठाधीश कोई महत्व नहीं रखते। यानी इनका कहना है कि शंकराचार्यों के लिए भगवान राम और मंदिर कोई महत्व नहीं रखता, जबकि मामला कुछ और है। मंदिर पर आक्षेप सीधे राम पर आक्षेप है। देखिए, मैंने हमेशा यही कहा है, हमेशा बार बार मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से सवालों को घुमाया जाता है। सवाल है कि मंदिर का, शंकराचार्यों ने जो कहा है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, सही मुहूर्त भी नहीं है, ऐसा कोई विशेष मुहूर्त नहीं है कि उसका उद्घाटन किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए, लेकिन फिर भी उस सवाल को घुमाकर सवाल कहां गया? मंदिर पर आक्षेप सीधे राम पर आक्षेप है। मंदिर पर आक्षेप किसी ने लगाया? बिल्कुल नहीं। राम पर किसी ने आक्षेप लगाया? बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल घुमाकर आ गया कहां पे? राम के ऊपर। अब सुनिए, इसने शंकराचार्य के बारे में, खासकर अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में क्या लिखा है। इशारा वही है, क्योंकि हालांकि इसने कहीं नाम नहीं लिखा है, लेकिन मुखर, सबसे ज्यादा मुखर वही है। इसने लिखा है कि लोग पूछेंगे कि आपका क्या योगदान है मंदिर निर्माण में। अजीत भारती, तुम भी सुन लो और जानते भी हो। एक बात और बता दूं, ये लोग काफी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, तकनीकी जानकारी है इनके पास, गंवार नहीं है ये सब। ये अपनी जानकारी का ही दुरुपयोग करते हैं, अपने लिए सदुपयोग करते हैं, इनको पैसा मिलता है, अच्छी खासी कमाई होती होगी, लेकिन उसी जानकारी के दम पर ये आपको, यानी देश की जनता को टोपी पहनाते हैं। कैसे पहनाते हैं? इसने पूछा है कि मंदिर योगदान में शंकराचार्यों का क्या योगदान है। शंकराचार्यों का क्या योगदान है, क्या प्रयास है, ये तो लिखित में है अदालतों में। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि शंकराचार्य, ये जो अविमुक्तेश्वरानंद है, जो कि अभी हैं, उनका विशेष पक्ष है, वो विशेष पक्षकार है,
उन्होंने बहुत बार इसके लिए प्रयास किया था, वो पक्षकार थे मंदिर के पक्ष में, ये मंदिर बनने में या फिर इसके पीछे जो भी आंदोलन वगैरह हुआ, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? अदालतों में जो लड़ाई चली उसमें बीजेपी का, बजरंग दल का और इससे संबंधित जो भी संगठन है, आरएसएस का, इन सब का क्या योगदान है? जरा पता लगाओ, कहीं एक शब्द भी लिखित में है क्या? पता लगाओ, चंपत राय का क्या योगदान है? प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान है? और ये बातें मेरी नहीं है, खुद शंकराचार्य का कहना है कि इन लोगों का कोई कहीं भी योगदान नहीं है, इन्होंने कहीं भी कोई काम नहीं किया। लेकिन चूंकि शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये सब कुछ, ये ना मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये ना तो आंदोलन की वजह से हुआ और न ही किसी के प्रयास से हुआ, न ही इस सरकार के प्रयास से हुआ, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से हुआ। और इसमें एक बड़ा पक्ष उन्होंने बताया है, मुस्लिम पक्ष जो था, उन्होंने जमीन पर जो उनका जो अधिकार बता रहे थे उससे अलग कर लिया खुद को, उन्होंने उसको भी एक बड़ा कारण बताया है। एक इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि चूंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब सत्ता में ये लोग थे, इसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये जिनके अंदर समर्थक हैं उसका योगदान कहां से लाएंगे और क्या है उसका योगदान, वो भी बताना चाहिए। मैंने इस तस्वीर नहीं की है, लेकिन फिर भी जिन लोगों द्वारा इस तरह की तस्वीरें फैलाई जा रही हैं उन पर मैं रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इनके खुद के झूठ सैकड़ों बार मैंने खुद ही अपने वीडियोस में दिखाया है, एक बार आप भी देख लीजिए। और किस तरीके से पूरा सिस्टमैटिक, अभी आप याद करिए कुछ महीने पहले ही चीफ जस्टिस को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था, उनके परिवार को, उनके परिवार की बेटियों को, उनकी पत्नी को, उनके माँ बाप को, सबको ट्रोल किया जा रहा था, चीफ जस्टिस को। और अब शंकराचार्य की बारी है। देखिए किस तरीके से पूरा मैनेज करके, पूरी व्यवस्था, मतलब एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्या क्या हो रहा है। ये तस्वीर दिखाई जा रही है, इस तस्वीर में शंकराचार्य की तस्वीर संभवतः दिख रही है, पीछे एक व्यक्ति और खड़े हैं और ये मजार पर दिखाया जा रहा है कि देखो मजार पे फूल चढ़ा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर बनाना 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का, यहां पर कोई भी हो सकता है। अब ये पूछ रहा है व्यक्ति, परम कोई है, पीसीएस लिखा है इसने, हम कुछ नहीं है खुद ही इसने लिखा भी है कि हम कुछ नहीं है। अब ये नहीं पता ये पीसीएस है क्या है, लेकिन इनका कहना है कि ये कौन शंकराचार्य है जो मजार पर मत्था टेक कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विधि विधान पर ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीर कितनी सही है कितनी फर्जी है हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि जिन लोगों ने जिस विचारधारा से ये तस्वीर आ रही है वो हमेशा उनका यही काम है, फर्जीवाड़ा। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद इसकी भी जांच हो जाए, आ जाएगा तो हम वीडियो में दिखाएंगे कि ये तस्वीर कितनी सही है कितनी गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि शंकराचार्य मान लीजिए कहीं मजार पे चले भी गए, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर चले भी गए, अगर वो मजार पर जाने से हिंदू नहीं रह जाते हैं, शंकराचार्य नहीं रह जाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जो विदेशों में मस्जिदों में जाते हैं घूमने, अभी हाल ही में स्मृति ईरानी की तस्वीरें आई थी, वो भी मस्जिदों में जा रही थी, तो क्या वो उनका भी खत्म हो गया? वो सब कुछ करें, मतलब हम करें तो रास लीला, तुम करो करेक्टर लीला, गजब की लीला है। अभी देखते जाइए आगे किस किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। शंकराचार्य का राजनीति में उतरना उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। सुन लीजिए, मिस्टर अंकित हैं, ये जितने भी मिस्टर है ना, ये इन सबको ब्लू टिक भी मिला होता है। और तस्वीरें नहीं होती, तस्वीर कभी भगवान की लगा देंगे, कभी झंडा लगा देंगे, कहीं कोई सीनरी लगा देंगे। ये जितने भी फर्जीवाड़ा करने वाले हैं सबका हाल यही है। मैं नहीं जानता ये सही है कि गलत है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो एक खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं और इस तरीके से पहचान छुपाने का भी काम करते हैं। इसने लिखा है कि शंकराचार्य का राजनीति में उतरना उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। अगर वो पीएम को नापसंद करते हैं तो वो उनके निजी विचार हैं, पर राम मंदिर के बारे में बोलने से उनको बचना चाहिए। ये व्यक्ति ज्ञान दे रहे हैं। शंकराचार्य का राजनीति में उतरना ठीक नहीं है, हालांकि वो राजनीति में उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं ये अलग की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का धर्म के मामले में उतरना ठीक है, प्रधानमंत्री का मंदिर में घुसना ठीक है। और शंकराचार्य जो कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा प्रधानमंत्री से हमें कोई बैर नहीं है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो बिल्कुल वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में जा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा सकते हैं, वो राजा हैं और राजा कुछ भी कर सकता है। आज ही इंटरव्यू में अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक मंदिर पूरा बना नहीं है तब तक कैसे। अब जब उन्होंने ये भी कहा, मंदिर का अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या क्या कहा है जरा सुन लीजिए। उनका कहना है
कि मंदिर की जो भी होता है परिसर, जो भी मंदिर का अलग-अलग हिस्सा होता है, वो सब शरीर के हिस्से हैं और उसमें मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति आत्मा होती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो मूर्ति जीवित हो जाती है। ये अविमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है। तो उनका कहना है कि जब मंदिर पूरा बना ही नहीं है, यानी शरीर पूरा बना ही नहीं है, तो आप उसे कैसे जीवित कर देंगे? ये उनकी बात है। पूरा सारा सवाल यही है, सारा सवाल यही है। लेकिन घुमाकर उसे राम के ऊपर लेके जाया जा रहा है, राम मंदिर के खिलाफ बताया जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ये भी कहा कि ये जो मुहूर्त है, जो 22 जनवरी का समय रखा गया है, ये कोई गणेश्वर शास्त्री हैं वाराणसी के, उन्होंने दिया है। उन्होंने उनसे भी जब पूछा गया, जब अविमुक्तेश्वरानंद जी ने वाराणसी के जो गणेश्वर शास्त्री हैं, जब उनसे पूछा कि ये तारीख आपने कैसे बताई, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको जनवरी में ही समय देने के लिए कहा गया था। जनवरी में ही मुहूर्त ढूंढने के लिए कहा गया था। यानी ये बाध्यता थी कि जनवरी में ही मुहूर्त बताना है। आप उसी में ढूंढ के निकालिए, आगे पीछे नहीं करना है। अब बात साफ है। ये दबाव किसने बनाया होगा कि जनवरी में ही निकालिए, जबकि मंदिर पूरा बना भी नहीं है? आप भी जानते हैं जवाब क्या हो सकता है। तो यही इनका कहना है कि ये जो तारीख है ये किसी भी रूप में, और पूरे देश में कैलेंडर है, अलग-अलग तरीके का कैलेंडर है। पत्रा जिसे कहते हैं, पंचांग। तो पूरे देश में जितने भी पंचांग हैं, ये शंकराचार्य का कहना है कि जितने भी पंचांग हैं आप सबको खंगाल कर देख लीजिए। उन्होंने भी कई सारे देखे। उनका कहना है कि ये कोई ऐसी तारीख नहीं है, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं था। उनका कहना, मैं अपना कोई निजी विचार इसमें नहीं रख रहा हूं। उनका कहना है कि इसमें कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं था जो 22 जनवरी को ही विशेष रूप से इसको किया जाए। सीधे-सीधे टारगेट है 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव। और ये जितने भी हैं, इनका राजनीति में शंकराचार्य को उतारना, इसमें शंकराचार्य को राजनीति में उतारा है जबरिया। जबकि हो ये रहा है कि कोई और है जो धर्म के मामले में घुस रहा है, और शंकराचार्यों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सवाल बस इतना सा है। इसके साथ ही फर्जी खबरों का भी जंजाल चालू हो गया है। पिछले दिनों खबर आई, ये फैलाया गया कि जो चारों शंकराचार्य हैं उसमें 2 लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि 2 लोग हैं वो आने के लिए तैयार हैं। इस तरह की खबरें भी चलाई गई कि शंकराचार्यों में ही मतभेद है, वही बांटो और राज करो। हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था कैसे बांटो और राज करो का कार्यक्रम चलता है। जो खिलाफत करे या फिर जो भी सवाल करे, जो इनके विचारों से मेल नहीं खाता है, उन्हीं के बीच से लोगों को खड़ा करो और एक दूसरे को आपस में भिड़ा दो और फिर उनकी मानहानि करो। उनको ऐसे बदनाम करो कि लोग उनकी बात सुने ही नहीं, लोग उनकी बात माने ही नहीं। कैसे-कैसे, क्या किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है अभी मैं दिखाऊंगा। बने रहिएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि थोड़ी सी लंबी चर्चा होगी, लेकिन बने रहिएगा आप लोग, देखते जाइए। हाँ, मैं बात कर रहा था फर्जी खबरों की। तो फर्जी खबरों में ये है कि ये अफ़वाह फैलाई गई कि शंकराचार्यों में आपस में ही मतभेद है। 2 लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएँगे, गलत तरीके से बन रहा है, और 2 लोग आने वाले हैं। इस तरह की भी खबरें चली। लेकिन अभी चारों शंकराचार्यों का ये कहना है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम सब अलग-अलग भले दिखते हैं, लेकिन हम सभी का काम है शास्त्रों के अनुसार सब कुछ करवाना। तो हम सब एक साथ हैं, कोई भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। हाँ, बाद में इस मंदिर में हम लोग ज़रूर जाएँगे पूजा-पाठ करने, वो हमारा अपना विषय है। लेकिन जब तक ये बन नहीं गया, जब तक ये पूरी तरह से बन नहीं जाता, तब तक वहां पर ये कार्यक्रम होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही और सुनिए, शंकराचार्य का कहना है कि विपत्तियां आ सकती हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। यानी कि अगर सब कुछ शास्त्रों के अनुसार नहीं हुआ, उनका यह भी कहना है कि अगर प्रधानमंत्री स्मारक बना रहे होते, वो कह दें कि हम स्मारक बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि मंदिर बन रहा है तो मंदिर शास्त्रों के अनुसार बनना चाहिए, शास्त्रों का पालन करवाना हमारा काम है। नहीं हो रहा है तो हम सवाल उठा रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री हैं, जो करना हो करते रहें। इसके साथ ही एक और मामला है। इन्होंने ये भी कहा है कि जब इसका शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, तब भी जो पूर्व शंकराचार्य थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पहले, उनका कहना था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, और उसका परिणाम आज देख लीजिए। इसके अलावा शंकराचार्य ने एक बात साफ-साफ कही है कि प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा किया, जितने जितने लोग पुराने थे सबको किनारे करके प्रधानमंत्री ने जिस पर भरोसा किया, उसी ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा धोखा दिया है। आप कहेंगे कि मंदिर के मामले में ऐसा कौन है जिस पर प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भरोसा किया? तो वो है चंपत राय। चंपत राय, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि चंपत राय के पास सब कुछ था। उनके पास बहुत सारी चीजें थी, पूरे संसाधन थे, एल&टी जैसी बड़ी कंपनी थी, सब कुछ था, मगर फिर भी वो मंदिर को पूरा नहीं करवा पाए।
अगर यही टारगेट था कि 2024 के चुनाव से पहले ही हमें इसका उद्घाटन करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो फिर चंपत राय को काम तेजी से करवाना चाहिए था। अब ये इनका आरोप है कि चंपत राय ने प्रधानमंत्री को धोखा दिया है। यहां एक बात और, एक चीज और समझने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम मंदिर इतना बड़ा बनाएंगे, इतना भव्य मंदिर बनाएंगे कि उसका पताका आसमान छुएगा। ये गृहमंत्री अमित शाह का कहना था। उन्होंने कहा था कि हम इतना भव्य मंदिर बनाएंगे कि उसका पताका आसमान छुएगा, दुनिया में लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ तो कुछ बना है। लेकिन आप जानते हैं, शंकराचार्य का कहना है कि जब मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई मंदिर बनाने को लेकर, और जब भव्य मंदिर, बड़ा मंदिर बनाने की बात आई, तब यह कहा गया कि भाई अगर बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, भव्य मंदिर बनाना है जैसा आपने वादा किया है, तो फिर 10 से 15 साल का समय लगेगा। 10 से 15 साल। लेकिन चूंकि 2024 का चुनाव इसी भरोसे लड़ना था, इसीलिए कहा गया कि ऐसा मंदिर बनाओ जो चुनाव से पहले बन जाए। ये मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। अब खुद सोचिए, मंदिर से मतलब नहीं है। कितना अच्छा होता, लोग कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता यदि जैसा वादा गृहमंत्री अमित शाह ने किया था, बीजेपी के तमाम लोगों ने किया था कि इतना भव्य मंदिर बनाएंगे कि उसका पताका जो है वो आसमान छुएगा। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन चुनाव में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चुनाव समय पर होगा और उस समय से पहले ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। लोगों को मंदिर के नाम पर वोट देने के लिए मजबूर करना है, ये सिस्टम है। ये शंकराचार्य का कहना है। आगे उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। हाँ, अब जरा थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसके बाद और चीजें आपको दिखाएंगे। धमकियों का दौर भी शुरू है, देखते जाइए। अब भी हिंदू समाज ससम्मान प्रश्न कर रहा है, मतलब कि अभी जो हिंदू समाज है वो शंकराचार्यों से सम्मान के साथ प्रश्न कर रहा है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि यदि अभिमान न छोड़ा इन मठाधीशों ने, तो आगे भगवान ही मालिक होगा। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये दीपक शर्मा है कौन। सन ऑफ भारत है, भक्त महादेव का स्वतंत्र विचारक है, सनातन सेवक है, राष्ट्र नीति उद्घोषक है। आगे देखिए दीपक शर्मा, तस्वीरें कौन कौन सी और किस, हाँ इतना आप विचारधारा समझ गए होंगे इनकी, किस दल के समर्थक हैं और क्या है। और ये जो तस्वीर अभी आपने देखी धीरेन्द्र शास्त्री की, इनसे भी पत्रकारों ने पूछा इस मामले पर, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो है धर्म के प्रधानमंत्री हैं, वही मुखिया है, वो जो कह रहे हैं वो सही है। यानी कि अभी देखते जाइए, ये गौरव गुर्जर, शंकराचार्य जी पूर्ण रूप से मोटिवेटेड हैं कांग्रेस द्वारा। कल ही हमने आपको दिखाया था, उस खबर को एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं। तो कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से फूट डाल दी गई है, आपस में भिड़ाने की कोशिश हो गई है, जो कि 2 दिन पहले ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्यों के रुख के खिलाफ वैष्णव अखाड़ा, महंत बोले मर्यादा में रहें। 2 शंकराचार्य ने कहा था कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, यहां भी लिखा है 2 शंकराचार्य ने कहा था, जबकि खबर आ चुकी है कि चारों का कहना है कि हम सब एक साथ हैं और 4 के चारों नहीं जाएंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। अब देखिए ये है, इन्होंने क्या कहा था। ये है महंत गौरी शंकर दास, प्रवक्ता है वैष्णव अखाड़ा परिषद के। इनकी भाषा पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रवक्ता है, ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर किसी ने भी बोल दिया। प्रवक्ता का मतलब होता है पढ़ा लिखा, शिक्षित और काबिल व्यक्ति, जो उस पद के काबिल हो, जो बोले तो लोग सुने और जो बोलने में सक्षम हो। इनका क्या कहना है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सहित जो शंकराचार्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, यहां भी सवाल घूमने की बात, सवाल क्या है उसको घुमाकर कहां लाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध इस बात का है कि मंदिर पूरा बना नहीं है तो क्यों कर रहे हैं। ये मर्यादा में रहे तो उनकी इज्जत बची रहेगी। साफ साफ शंकराचार्यों को धमकी भरे लहजे में कहा जा रहा है कि मर्यादा में रहे तो उनकी इज्जत बची रहेगी। वे बोल रहे हैं पर शब्द उनके नहीं हैं। देखिए, वे शब्द सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हैं। आपको हर जगह एक ही लाइन मिलेगी, एक ही ट्रेंड मिलेगा, जैसे कि किसानों के मामले में था। हर जगह गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल के गुर्गों तक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक और मोहल्ले के अंकलों तक, हर जगह बीजेपी के नेताओं से लेकर आरएसएस के प्रचारकों तक, हर जगह एक ही लाइन। वो जो कहा जाता है कि एक है कोई जोशी जी,
जो सुबह-सुबह व्हाट्सएप पर भेज देते हैं कि आज दिन भर यही चलेगा, यही चलाना है। तो उसी तरह से यहाँ भी हर जगह एक ही बात देखने को मिलेगी। प्रवक्ता वैष्णव अखाड़ा परिषद, इनका भी कहना है कि बोल रहे हैं शंकराचार्य लोग, लेकिन ये शब्द सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। यहाँ भी किससे जोड़ा गया? राहुल गांधी से। और जो ये ट्रोल गैंग है, ट्रोल गैंग भी इन चीजों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जोड़ रही है कि उनके इशारे पर शंकराचार्य चल रहे हैं। अब देखिए, हाँ, अब इनको सुनिए एक बार फिर से। ये वही महाशय है जो लिखते अच्छा खासा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ज्ञान भी है, पढ़े लिखे हैं, जानकारियां भी है, और इतनी जानकारी है कि किसी भी चीज को गलत तरीके से कैसे मोड़ना है, उसे सही के रूप में प्रस्तुत करना है, कैसे सवालों को घुमाना है, कैसे खुद ही सब कुछ रख देना है। देखते जाइए। इनका कहना है कि इंद्र को भी दबाने का सामर्थ्य रखने वाले, ब्रह्म तेज से जलाने की धमकी देने वाले, दृष्टि मात्र से अरबों एटम बमों को नष्ट कर देने वाले संत से एक ही प्रश्न है, चुटकी बजाकर एक मंदिर क्यों नहीं बना देते आप? आपके सामने पुरी के 17 प्राचीन मठ टूटे, कहां था आपका ब्रह्म तेज? एटम बम की जगह बुलडोजर ही पिघला देते, क्योंकि धर्म की रक्षा ही तो होनी थी। आपको राम मंदिर से क्यों समस्या है? और सुनिए, हम ऐसे समय में हैं जब बिखरा हुआ हिंदू राम मंदिर के कारण एकजुट हो रहा है। क्या बात है! ऐसे में कुछ संतों और उनके अनुयायियों के शब्द किसी की भी सहायता नहीं कर रहे। कैमरे पर थप्पड़ मारते, घनघोर जातिगत टिप्पणियां करते, मन में व्यक्ति से घृणा पाले, आप सब उस शंकराचार्य का नाम धारण कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं चांडाल रूपी शिव जी से शिक्षा ली थी। अब ये बात थोड़ी सी कायदे से पढ़नी पड़ेगी। मेन मैटर पे आते हैं। आपको नहीं जाना है, मत जाइए। मठ में वैसे ही प्रवचन कीजिए जैसे करते रहे हैं। शास्त्र समझाइए, धर्म का विस्तार कीजिए। यही तो कर रहे हैं वो लोग, यही तो कर रहे हैं, और शास्त्रों की बात ही बता रहे हैं। तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि ये लोग जो है राजनीति में घुस रहे हैं। और सुनिए, इनका कहना है कि शास्त्र समझाइए, धर्म का विस्तार करिए। आपके मठ के हिस्से नॉर्थ ईस्ट आता है, करवजन सबसे अधिक है। अपनी साधना इंद्र दमनकारी शक्ति और ब्रह्म तेज से ईसाई बनाने वाले पापियों का संहार कीजिए। ठीक है, अब जरा इनके जो देखिए, ये तस्वीर हर जगह आपको मिलेगी, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, और हो सकता है गोदी मीडिया वाले भी दिखाना शुरू कर दें। देखते जाइए, तथाकथित शंकराचार्य अपने इष्ट देवता को पुष्प अर्पित करते हुए। देखते जाइए किस तरीके से आपने लगातार देखा है। राहुल गांधी का टोपी लगाया हुआ फोटो खूब दिखाया जाता है, अखिलेश यादव का दिखाया जाता है, नीतीश कुमार का दिखाया जाता है, लालू यादव, तेजस्वी यादव का दिखाया जाता है, सबका, सभी विपक्षियों का। लेकिन प्रधानमंत्री जब मस्जिद में जाते हैं तब वो नहीं दिखाया जाता, वहां कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी चला जाए तब वो दिक्कत है। और देखते जाइए किस तरीके से पूरी गैंग एक्टिव हो गई है। यहां देखिए, ये शुरू से ही मोदी विरोध में अपना विश्वास रखने वाले परम पूजनीय शंकराचार्य स्वामी हैं। इतिहास गवाह है, हरे टीले पर भी जाने से परहेज नहीं है इन्हें। हरे टीले का मतलब आप समझ रहे होंगे। चारों शंकराचार्य जी भी कांग्रेस की तरह हो गए हैं, उन्हीं की तरह निमंत्रण को ऐसे अस्वीकार कर रहे हैं। देखते जाइए, हर जगह आपको एक ही लाइन दोहराई जाएगी, एक ही बात चारों तरफ से ठेली जाएगी, ताकि आप माने, कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि यही तो सच्चाई नहीं है। बार बार ये बताया जाएगा कि ये लोग मंदिर के खिलाफ हैं, ये लोग राम के खिलाफ हैं। लेकिन इस बार कहा जाता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो सच में शायद पहली बार, इसके पहले किसानों के मामले में ऊंट पहाड़ के नीचे आया था, और एक बार फिर से ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। इस बार भी लोगों का कहना है कि ऊंट झुकेगा, और नहीं झुकेगा तो फिर हाइट अपने आप कम हो जाएगी। कैसे होगी, देखते जाइए। ये इसी तरह की तस्वीरों को हरा टीला बताया जा रहा है। अब ये तस्वीर कितनी सही है कितनी नहीं है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जब पता चलेगा तो हम भी आपको बताएंगे। हमारे पास जैसे ऑल्ट न्यूज है, मोहम्मद जुबैर हैं, उनको सैल्यूट करने को जी चाहता है बार बार। वो जल्द ही जांच करके बताएंगे कि ये तस्वीर कैसी है। हालांकि प्रथम दृष्टया मुझे ये फर्जी ही लग रही है, और जिन लोगों के माध्यम से आ रही है उनका काम ही फर्जीवाड़ा है। तो इस तस्वीर में क्या है और कौन लोग इसको फैला रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं। हमारे धर्म में विधर्मियों की कोई कमी नहीं, यानी शंकराचार्य ही विधर्मी हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि आज की तारीख में यदि स्वयं भगवान राम भी प्रकट होकर कहें कि हे वत्स नरेंद्र मोदी, तुमने ये काम गलत कर दिया,
तो भक्त उन्हें भी नकार देंगे, अरे हटाओ इसको, ये धर्म विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। अब तो वही बचा है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सबसे ऊंचा पद शंकराचार्यों का है। आप सभी से अनुरोध, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तुरंत लाइक कर दीजिए। यूट्यूब के सभी दर्शकों से अनुरोध है। तो हमेशा अब हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि जो शंकराचार्य का पद है वो सबसे ऊंचा है। अब इसके बाद कौन है, इसके बाद किसे माना जाएगा? अब तो यही है कि स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाए और शायद वो भी आ जाए, तब भी भक्त लॉबी, आईटी सेल इतने ताकतवर हैं कि उन्हें भी धर्म विरोधी, देश विरोधी घोषित कर देंगे। देख लीजिए, सनातन के नाम पर ये तथाकथित शंकराचार्य अपना पेट पाल रहे हैं, यानी शंकराचार्य तथाकथित हो गए। अब ये शंकराचार्य नहीं है, ये तथाकथित शंकराचार्य हो गए हैं। इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन के लिए आखिर किया क्या है? क्या गजब गजब के सवाल आ रहे हैं। एक वो शंकराचार्य थे जिन्होंने कम आयु में ही पूरे भारत का भ्रमण करके देश को एक किया था। राम का इतना विरोध मत करो कि कल तुम्हारे पता कोई सनातनी नहीं आए, फिर रहना अपने आराम गृह में डंडा पकड़कर अकेले। यानी इनका कहना है कि इन लोगों ने, शंकराचार्य ने धर्म के लिए किया क्या है। अब जरा इन मैडम से मिल लीजिए। इन मैडम के बारे में हमने पिछले कई महीनों से इनकी चर्चा नहीं की थी, तो सोचा कि इस बार चर्चा कर लें। नाम तो जानते ही होंगे, रूबिका लियाकत, बहुत फेमस है। एक बार चेहरा देख लीजिए, बेबाक, बेखौफ और बेझिझक। अब इनका जो ट्वीट है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, उसे देख लीजिए। ये कहीं बैठी हैं, इनके पीछे तमाम पुजारी, साधु वगैरह दिख रहे हैं बैठे हुए, और एकदम ताव से बैठ के फोटो खिंचवा रही हैं। और लिखा जो है उसको जरा पढ़ लीजिए। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हाल ही में एक लड़की, एक फूड ब्लॉगर शायद, वो किसी मंदिर में गई थी, वहां पर उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो हिंदू लड़की थी वो, उसको बदनाम किया गया कि ये मुस्लिम है। नाम थोड़ा सा ऐसा था जो लग रहा था कि मुस्लिम नाम है, तो उसकी वजह से उसे टारगेट किया गया कि ये मुस्लिम है, ये मंदिर में कैसे घुस गई। लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां किसी की भावना आहत नहीं होगी कि ये कैसे मंदिरों में जाती हैं। यहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात मंदिर की है ही नहीं, बात किसी धर्म की है ही नहीं, बात एक व्यक्ति विशेष की है। जो उस व्यक्ति के साथ है, वो चाहे जैसा हो, उसकी विचारधारा चाहे जैसे हो, उसकी जाति, उसका धर्म चाहे जैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। व्यक्ति कौन है? वही जो नए वाले शंकराचार्य बताए जा रहे हैं, वही व्यक्ति हैं। सुनिए, आप कर लीजिए लाख कोशिशें, रूबिका लिखती है कि आप कर लीजिए लाख कोशिशें, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा लीजिए, मंदिर पूरा है कि अधूरा है पर बहस कर लीजिए, घड़ी शुभ है नहीं है पर घंटों चर्चा कर लीजिए, निमंत्रण नहीं मिला, ठुकरा दिया, कर लीजिए, कहते रहिए कि धार्मिक है कि राजनीतिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क नहीं पड़ता तो मैडम काहे बिलबिलाई है, काहे इस तरह की फोटो लेकर आपको लगाना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है? आपको क्या पड़ी है इससे? आपको तो देश के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, दम है तो कभी उस पर डिबेट करिए, दिखाइए। लेकिन चूंकि अभी ड्यूटी मिली है सबको, सबका प्रोजेक्ट ये है, गोदी मीडिया का प्रोजेक्ट है कि सब कुछ दिखाना है कि किस तरीके से बहुत बड़ा काम हो रहा है, और एक व्यक्ति ने सब कुछ कर दिया। यह देश राममयी हो चला है, यह देश राममयी हो चला है। शायद ये खुद को ही देश राममयी हुआ नहीं हुआ ये अलग की बात है, लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं, देखिए, यह देश राममयी हो चला है। हर घर में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक में राम मंदिर का सुख साफ झलक रहा है, हर गली में रामधुन बज रही है। और जान भी लीजिए, अच्छे से मान लीजिए, इस सुख में शरीक हो गए तो देश सराखों पर बिठाएगा, नहीं तो हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब इनके लिए देश कौन है ये भी आप जानते हैं। गोदी मीडिया और उसके तमाम लपटझंडिसों के लिए देश कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति देश है, उस व्यक्ति से सवाल होगा तो सवाल करने वाला देश विरोधी होगा। एक ही व्यक्ति धर्म है, उस व्यक्ति से सवाल होगा तो सवाल करने वाला धर्म विरोधी कहा जाएगा। सवाल है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है? कहा जाता है कि 500 सालों से चल रहा था प्रयास, 500 सालों की लड़ाई खत्म हो गई। तो जब 500 साल इंतजार कर लिए तो एक साल में ही ये बनकर पूरा होने वाला है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक हो जाएगा पूरा, तो साल भर और इंतजार कर लेते। किस बात की जल्दबाजी है? लेकिन ये चर्चा आपको कहीं नहीं दिखेगी।
ये मैडम ने लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें फेंक दी हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि असल मामला क्या है, चर्चा और विवाद किस बात पर है। किसी ने लिखा है कि आप बहुत कर्मठ, ईमानदार और सत्ता की आंखों में अपनी आंखें डालकर सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं। भगवान आपको जल्द राज्यसभा भेजे। इन्होंने समझ लिया है शायद। और देखिए, हाँ, अच्छा, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कही है। उनका कहना है कि पूरे कार्यक्रम में, यानी जो भी प्रयास था अदालतों में राम मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, उसमें न तो बजरंग दल का कहीं कोई नाम है, न तो उनका कोई योगदान है, न आरएसएस के लोगों का है, न आरएसएस का है, न भाजपा का है। इसके साथ ही एक दो और संगठन उन्होंने बताए, उनका भी, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए बताए जाते हैं, इन सब का भी कोई योगदान नहीं है। ये शंकराचार्य का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप खुद ही पता लगा लीजिए किसका योगदान है इसमें। और उल्टे यहां सवाल हो रहा है कि इन लोगों ने किया क्या है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोशिश भरपूर है पूरी तरह से, बीजेपी का प्रयास यही है। इन्होंने भी कहा था, इनको भी सुन लीजिए। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा वो सही है। यानी कि भक्त जिन्हें अब तक डिफेंड करते आए हैं, भक्त लॉबी, जिस धीरेन्द्र शास्त्री को हर एक चीज के लिए, खुलेआम पाखंड के लिए सपोर्ट करते आए हैं, उनकी बात को भी नकारा जा रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, शंकराचार्य ने कहा था, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मंदिर के मतलब जो लड़ाई थी, अदालतों में जो लड़ाई थी, जो प्रयास थे, उसमें बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी जैसे किसी संगठन का कोई प्रयास नहीं था, इनका कोई काम नहीं था, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, श्रेय लेने में सबसे आगे कूद पड़े हैं। कौन कूद पड़ा है ये आप देख ही रहे हैं। और चंपत राय, अभी कल ही पिछली वीडियो में हमने बताया कि किस तरीके से अयोध्या में बन रहा है मंदिर और यूपी में पड़ता है अयोध्या। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे चाक चौबंद है, कोई माई गलाल यहाँ पर परिंदा भी पर मार नहीं सकता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहते हैं कि एक चौराहे पर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो दूसरे चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। उसी राम राज्य में, उसी तथाकथित राम राज्य में, अयोध्या में, राम मंदिर में चंपत राय को डर है कि यहां पर अपराध हो सकता है। यहां पर कोई सोने का दरवाजा काट कर ले जाएगा, और दरवाजा ही काट कर नहीं ले जाएगा, पुजारी की गर्दन भी काट देगा। ये चंपत राय का कहना है। वो कह रहे थे कि दरवाजा लग गया, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। अब सोने का दरवाजा तो लग गया, अब कोई आएगा, पुजारी की गर्दन काट कर लेके जाएगा, तो जिसको मरना होगा वो मरेगा। हम तो आएंगे नहीं यहां पर। साफ साफ कहना कि हम तो आएंगे नहीं यहां पर, जो होगा वो मरेगा। कितने सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा सवाल तो चंपत राय को लेकर ही उठ रहे हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं वहां पर। और 3 दिन पहले ही शंकराचार्य ने कहा था कि ये लोग अब लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म जो साधु संत हैं हिंदुओं के, उन्हीं को आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही अब देखने को मिल गया है। उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो जिस मामले में, जिस मुद्दे पर, जिस धर्म के मुद्दे पर, जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार राजनीति करती आई है, कम से कम उसके मुखिया को तो ऐसा नहीं किया जाएगा, उनको तो छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है बैकडोर से इनसे माफी मांगा जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको तो ट्रोल नहीं किया जाएगा, उनको तो बदनाम नहीं किया जाएगा। लेकिन नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भी नुकसानदेह होगा, जो उनके सामने सवाल खड़ा कर देगा, जो उनकी कुर्सी को झटका दे सकता है, जहां से कुर्सी डगमगा सकती है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। ये देखिए, राम मंदिर के को लेकर चारों शंकराचार्यों के बीच मतभेद की खबरें गलत हैं, कोई मतभेद नहीं है, ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है। वही बात जो फर्जी खबर फैलाई जा रही थी कि ये लोग तो आपस में मतभेद है, इनको कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग नहीं आने वाले हैं, ये आपस में ही एकजुट नहीं है, इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी ताकि वही बांटो और राज करो वाला मामला। तो यहां भी बांटो और राज करो वाला मामला चलाने की कोशिश हुई, लेकिन इन लोगों ने तुरंत इस खबर का खंडन किया।
अब सवाल ये है कि ये खबर कितने लोगों तक पहुंचेगी, ये बात कितने लोगों तक पहुंच पाएगी। आप सब जानते हैं गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आरटीसीएल की पहुंच ज्यादा है। इसीलिए आपसे बार-बार मैं भी कहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए। हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इसी से यूट्यूब या फेसबुक वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। उसे लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब कि वीडियो अच्छी है, इसीलिए और लोगों तक पहुँचाया जाए। जय हिंद।